इंडिया में जगह जगह पर सोनोग्राफी होती है, सबका पैरामीटर्स अलग अलग होता है। अगर मैं किसी पर्टिकुलर सोनोग्राफी को पकड़ के समझाता है तो आपको हो सकता है आपसे मैच ना करे। तो यहाँ पे मैंने एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट लिया हुआ है जो कि आपको क्लियर करेगा कि क्या क्या पॉइंट्स होते हैं जो कि आपको अल्ट्रासाउंड में देखना है, जिनसे आपको क्या क्या पता चलेगा। ये सब आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। ये सब पॉइंट समझने के बाद हम एक सेपरेट एक सोनोग्राफी से कनेक्ट भी करेंगे, एक अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट से कनेक्ट भी करेंगे कि जिससे आपको कोई किसी भी तरह का फॉर्मेट मिल जाए, आपको समझ में आ जाएगा सब कुछ। सो खैर, यहाँ पे बहुत ही डिटेल में बताने के लिए मैंने ये लिया हुआ है फॉर स्टैंडर्ड, क्योंकि यहाँ हमारे जो विदिशा में जो सोनोग्राफी होती है, एक ही है पहली बात तो वो करने वाला, वो इतना बुरे तरीके से लिख के देता है कि आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन मुझे आपको समझाना था, इसलिए एक स्टैंडर्ड फॉर्म लिया है मैंने यहाँ पे, तो आप वो देखिए। सो शुरू करते हैं। यहाँ पे दोस्तों लिखा हुआ है पार्ट एग्जामाइन, मतलब कि इसमें लिखा है कि भाई जो पार्ट एग्जाम हुआ है सबसे पहले कि वो लिख देगा FWB, मतलब कि फीटल वेल बीइंग। फीटल ठीक है, अगर उसको पूरा पता चलेगा तो वो पहले ही लिख देगा। डॉक्टर भी यही देख लेता है सबसे शुरू में कि बच्चे में कोई गड़बड़ी तो नहीं है। तो फेटल वेल बीइंग मतलब कि बच्चा ठीक है। दूसरा यहाँ पॉइंट आता है दोस्तों नंबर ऑफ फीटस। फीटस पहले समझो। फीटस मतलब होता है कि बच्चा जो कि 8 वीक से ज़्यादा का हो, 7 वीक 8 वीक से ज़्यादा का जो बच्चा पेट के अंदर होता है, यूट्रस के अंदर होता है, उसे बोलते हैं फीटस। उससे छोटा एम्ब्रियो कहलाता है। ठीक है, तो एक चीज़ क्लियर रखो। तो नंबर ऑफ फीटस मतलब कि वो लिख देगा सिंगल है, डबल है, मतलब 2 है या मल्टीपल है। कई बार होता है ना कि प्रेगनेंसी जुड़वा बच्चों की आती है तो वो यहाँ पे शो करता है। तीसरा यहाँ पे आता है दोस्तों लोकेशन। लोकेशन क्या है कि भाई जो फीटस है उसकी लोकेशन क्या है। वैसा तो जाहिर सी बात है इंट्रा यूटेराइन होना चाहिए। इंट्रा यूटेराइन हो सकता है या एक्स्ट्रा यूटेराइन हो सकता है। इंट्रा यूटेराइन मतलब कि बच्चा जो है यूटेरस के अंदर है। एक्स्ट्रा यूटेराइन मतलब क्या हो गया, बच्चा बाहर है। बाहर मतलब फेलोपियन ट्यूब के अंदर हो सकता है। कई बार डिलीवरी ऐसी भी होती है, बच्चा पूरा बन जाता है वो फेलोपियन ट्यूब के अंदर, उसे बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी, जो कि नुकसानदायक होता है, बहुत रिस्की होता है। सो इंट्रा यूटेराइन लिखा है, समझ लो बढ़िया जा रहा है, सब कुछ बहुत बढ़िया है। तो इंट्रा यूटेराइन पर टिक लगा हुआ है या लिखा ही हुआ है कि फीटस जो है इंट्रा यूटेराइन है। तो इंट्रा यूटेराइन का मतलब ये होता है, आप फोटो में देख लीजिए, ये इंट्रा यूटेराइन है और दूसरा जो है वो एक्स्ट्रा यूटेराइन है, मतलब कि फेलोपियन ट्यूब में पहुंच गया फीटस। सो खैर, तीसरा यहाँ पे आता है दोस्तों कार्डियक एक्टिविटी, मतलब कि बच्चे की दिल की धड़कन। जो कार्डियक बर्ड होता है वो दिल से लिया गया है। तो कार्डियक एक्टिविटी या तो प्रेजेंट होगी या तो एब्सेंट होगी। प्रेजेंट होना मतलब बहुत बढ़िया बात है, एब्सेंट होना मतलब बहुत रिस्की है, मतलब वो बच्चा डेड हो सकता है। ठीक है, ये बहुत दुख की बात है। सो खैर यहाँ पे देखिए कि भाई प्रेजेंट है, एब्सेंट है, कार्डियक एक्टिविटी। साथ में वो लिख के दे सकता है 157 BPM, मतलब कि जो बीट्स पर मिनट, कि अगर उसका दिल धड़क भी रहा है तो कितनी बार धड़क रहा है। यहाँ पे आपको देखना है, वो या तो पूरा लाइन लिख के देगा या तो बिल्कुल ऐसा सेपरेट बिल्कुल अलग लिख के दे सकता है कि कार्डियक एक्टिविटी सीन प्रेजेंट 157 BPS, मतलब कि ब्लड बीट्स पर मिनट, ये ऐसा लिख के देगा। अगर ये 160 से ऊपर जा रही है तो रिस्की है, 120 से नीचे है, 130 से नीचे है तो रिस्की है, 150 160 तक चल जाता है, ये नॉर्मल रहता है। फिर दोस्तों यहाँ पे कि ग्रॉस फीटल मूवमेंट भी लिख सकता है, वो उसका मतलब यही होता है ग्रॉस फीटल मूवमेंट या फीटल मूवमेंट, बात एक ही है। प्रेजेंटेशन, ये थोड़ा समझिए आप। अगर प्रेजेंटेशन लिखा है तो उसके आगे लिखा हुआ है कि, या ऐसा लिख देता है सिफिलिक प्रेजेंटेशन या प्रेजेंटेशन सिफिलिक। तो सिफिलिक का मतलब होता है बच्चा नॉर्मल है। ठीक है, बच्चा सिर्फ नीचे है, पैर ऊपर है, बच्चा बिल्कुल सही सलामत है, नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। सिफिलिक का मतलब यह है। अगर लिखा हुआ है ब्रीच, कई लोग पूछते हैं उल्टा बच्चा कैसा दिखता है, ब्रीच लिखा रहता है, सिफिलिक प्रेजेंटेशन की जगह लिखा रहता है ब्रीच प्रेजेंटेशन। तो बच्चे का सिर ऊपर है, पैर नीचे हैं, तो बोलते हैं ब्रीच। एक होता है ब्रू, बच्चा सिफिलिक तो था लेकिन उसने मुंडी टेढ़ी कर ली है, यूँ कर ली है, बजाय ना कि अगर खोल के देखते हैं तो उसकी आईब्रोज दिखती हैं। जब वो टेस्ट करने जाते हैं फिंगर लगा के तो उसकी आईब्रोज दिख जाती हैं, कई बार वो डर जाते हैं नर्सेज वगैरह, तो उसे बोलते हैं ब्रो। बच्चा मुंडी ऐसी कर ली कि बिल्कुल उसकी वो नीचे झांक रहा है, तो वो रिस्की होता है क्योंकि उसकी गर्दन, उसकी जो मुंडी है, उसकी नेक वो टेढ़ी हो जाती है, कई बार खींचातानी में टूट जाती है, तो वो बहुत डेंजरस स्थिति होती है। उस स्थिति में ब्रीच हो ब्रू हो, उसमें सर्जरियन होता है। सिफिलिक होना बहुत जरूरी है। यहाँ पर दोस्तों एक लिम्स भी होता है और एक बैक भी होता है। बैक क्या होता है कि भाई बच्चे ने अपनी पीठ जो है माँ के पेट की तरफ कर ली है और मतलब उल्टा हो गया पूरा, मतलब उल्टा नहीं कि सिफिलिक और वो ब्रीच वाली कंडीशन नहीं है, ये ऐसे में ऐसा हो गया, लेकिन बच्चे के माँ का पेट से उसने अपनी पीठ को टकरा लिया और माँ का जो पीठ है उसमें अपने आप को देख रहा है, अपना पेट टच कर लिया, तो उसे बोलते हैं बैक, बच्चा बैक हो गया।
लिम्स भी होता है एक कंडीशन। लिम्स में क्या होता है, बच्चे का जो है रहता तो ब्रीच है, सिर ऊपर है नीचे पैर है, लेकिन एक पैर बाहर निकाल लेता है, एक पैर फंसा लेता है, आलट टेढ़ा कर लेता है, तो वो रिस्की होता है। वो लिम्स ना हो, देखना आप प्रेजेंटेशन लिम्स नहीं होना चाहिए। क्या है, अगर खींचेंगे भी उसको, पहली बात तो खींचेंगे नहीं, अगर खींचने की कोशिश करी भी किसी ने, अनपढ़ गंवार ने किसी ने भी, तो वो बच्चे की टांग टूट सकती है, बच्चा, माँ को भी नुकसान है, बच्चे को नुकसान है, ठीक है। तो ये एक चीज़ याद रखो। दूसरा यहाँ पे दोस्तों एक शोल्डर कंडीशन भी होती है कि बच्चे का जो कंधा होता है वो फंस जाता है माँ के हिप्स के एरिया में आके। तो ये कुछ प्रेजेंटेशंस होते हैं, इसमें आपको देखना है सिफिलिक ज़्यादातर आ जाता है लिखा के, तो समझिए नॉर्मल है कि सिफिलिक फीटस सीन, सिफिलिक प्रेजेंटेशन, ये सब इस तरह के लिख के देता है वो बाकायदा पूरा सब। फिर आता है लिकर। लिकर मतलब क्या होता है कि भाई जो बच्चा जिस थैली में बंद है उस थैली के अंदर पानी है, कम हम सोचते हैं ना कि पानी की थैली फट गई, पानी आ गया बाहर, पानी कम है, ये क्या होता है, लिकर होता है, ठीक है। तो लिकर एडुकेट होता है या तो एब्सेंट होता है। एडुकेट मतलब है, प्रॉपर है, एडिकेट मतलब होता है, तो इसको आपको देख के खुश होना है, एब्सेंट है तो दुखी होना है। दूसरा आप दोस्तों लाए होता है। लाए मतलब होता है कि फीटल का लाइन क्या है। अभी तो हमने देख लिया प्रेजेंटेशन कि बच्चा कैसा है, लेकिन उसकी लाइन क्या है, भाई ज़्यादातर किस पोजीशन में लाइन कर रहा है। या तो वो जो है यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल हो सकता है। लॉन्गिट्यूडनल मतलब बच्चे का जो है बढ़िया है, सिर नीचे है और पैर ऊपर है, लॉन्गिट्यूडनल। ट्रांसफर ऐसा होता है, यूँ हो जाता है बच्चा आड़ा, बिल्कुल सो रहा है, बिल्कुल बिस्तर पर जैसे कि। और तीसरा होता है दोस्तों ऑब्लिक। ऑब्लिक मतलब तिरछा हो जाता है, ये आड़ा हो जाता है, बच्चा बहुत शैतानी करता है पेट के अंदर। खैर सो ये भी देखना जरूरी है बच्चा किस तरह के लाइन कर रहा है। और अब ये हो गया पूरा एक सेगमेंट कंप्लीट कि ओवरऑल देख के क्या पता चलता है, जो कि आपको एक सोनोग्राफी में देखना। दूसरा पार्ट की बात की जाए कि भाई दूसरा पार्ट क्या होता है, यहाँ पर लिखा नहीं रहता सोनोग्राफी रिपोर्ट के ऊपर कि दूसरा पार्ट, ये मैंने आपको समझाने के लिए क्लासिफाइड किया है, ठीक है ना। तो दूसरा पार्ट हमने बना दिया। तो ये होता है प्लेसेंटा के बारे में। इसमें पूरी जानकारी प्लेसेंटा की होती है। प्लेसेंटा बहुत जरूरी है ना, बच्चे के साथ जो निकलता है फ्री मिलता है, मैंने आपको बताया था। सो यहाँ पे प्लेसेंटा लिखा रहेगा एंटीरियर, पोस्टीरियर और जो है फंडल। तो इसका मतलब क्या होता है, प्लेसेंटा एंटीरियर और पोस्टीरियर होना बढ़िया है, सब बढ़िया है, फंडल भी ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि भाई एंटीरियर मतलब कि पेट से लग के यहाँ प्लेसेंटा, बच्चा पीछे है। यहाँ पे आप फोटो में देख लीजिए, अच्छे समझ में आएगा। प्लेसेंटा पीछे मतलब बच्चा आगे, मतलब पोस्टीरियर है। प्लेसेंटा बिल्कुल ऊपर लगा हुआ है यूं, और बच्चा नीचे है, तो इसे बोलते हैं फंडल। तो ये होता है इसका प्लेसेंटा का कंडीशंस कि कहाँ पे सिचुएटेड है। तीसरा होता है दोस्तों, सॉरी, इसमें सेकंड पार्ट में दूसरा पॉइंट आता है अपना सेगमेंट का। प्लेसेंटा का सेगमेंट क्या है, ये क्या है, अपर लोअर होता है। ये तो पता चल गया फंडल है, पोस्टीरियर है, एंटीरियर है, लेकिन साथ में कई बार पोस्टीरियर और एंटीरियर के साथ में ग्रेड्स लिख के भी देता है डॉक्टर। ये भी समझ लो, पहले आप ग्रेड पूछोगे नहीं तो। ग्रेड का मतलब होता है कि जैसे जैसे प्रेगनेंसी का टाइम बढ़ता जाएगा ग्रेड बढ़ता जाएगा, मतलब प्लेसेंटा मैच्योर होता जाता है। अगर आप 2 महीने की सोनोग्राफी कराओगे बच्चे की तो उसमें ग्रेड 1 लिखा रहेगा, 4-5 महीने की सोनोग्राफी कराओगे तो ग्रेड 2 लिखा रहेगा, 8 महीने कराओगे ग्रेड 3 लिखा रहेगा, और जब तक डिलीवरी आए ग्रेड 4 हो जाता है। वो डेवलप होता जाता है प्लेसेंटा। तो वो एंटीरियर ग्रेड 1 लिख देगा, कभी एंटीरियर ग्रेड 2 लिख देगा, जैसा जैसा सिचुएशन होती है। या पोस्टीरियर होगा तो पोस्टीरियर ग्रेड 1, पोस्टीरियर ग्रेड 2 ऐसा लिख देता है। सो खैर यहाँ पे सेगमेंट की बात कर रहे थे हम लोग। सेगमेंट अपर और लोअर होता है। कई बार क्या होता है कि पोस्टीरियर है, एंटीरियर है, लेकिन उसका सेगमेंट क्या है कि वो नीचे है। यहाँ पे आप देखिए फोटो में, ये सेगमेंट होता है। अगर वो थोड़ा नीचे है चलेगा, थोड़ा और नीचे चलेगा, लेकिन अब वो धीरे धीरे प्लेसेंटा इतना नीचे आ जाता है कि वो सर्विक्स के मुंह को टच करने लगता है, जहाँ से बच्चा निकलने वाला है उस जगह को छूने लगता है। और फिर लास्ट स्टेज ऐसी होती है कि वो पूरा का पूरा सर्विक्स ही ढक लेता है। अब बच्चा निकले के पहले प्लेसेंटा निकले, ये बहुत रिस्की हो जाता है। तो उसे बोलते हैं प्लेसेंटा प्रेविया। मैंने उस पर वीडियो बनाया, आप चाहो तो वो भी देख सकते हो। तो इस कंडीशन में भी सिजेरियन होता है। तो ये लोअर नहीं होना चाहिए, अपर होना चाहिए, ठीक है। तो हमेशा देखें कि पोस्टीरियर में ग्रेड अच्छा हो समय के साथ, जो मैंने आपको बताया, जितने महीने का। सपोज ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई आप 8वें महीने में गए हो और ग्रेड 2 लिख के दे रहा है, वो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये रिस्की होता है। तो ये होता है प्लेसेंटा के बारे में। अब लास्ट बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे पार्ट 3 की, कि भाई सोनोग्राफी में और कौन सा पार्ट होता है। यहाँ पे अब आप देखिए थर्ड पार्ट होता है, ऐसा अलग अलग नहीं लिखा रहता, मैं आपको अलग करके बता रहा हूँ। इसको अपन एक पर्टिकुलर किसी सोनोग्राफी समझेंगे भी, इसको कनेक्ट करके पूरा। इसको बोलते हैं मेजरमेंट ऑफ फीटल, मतलब फीटल्स का पैरामीटर्स क्या होता है। देखो यहाँ पहला क्या है, गेस्टेशनल शेक है, भाई उसकी बच्चे की थैली कैसी है। दूसरा यहाँ पर दोस्तों CRL मतलब कि क्राउन रम्प एंड लेंथ, मतलब कि उसके बच्चे का सिर
मतलब क्राउन, ये खोपड़ी को सिरी बोलेंगे ना, क्राउन बोलेंगे, तो ये खोपड़ी से लेकर उसके रंप मतलब उसके हिप्स तक की लेंथ कितनी है, उससे ये पता चलता है कि बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जितने महीने का ये बता रही है मशीन, जितने महीने का महिला ने LMP बोला है, मतलब कि लास्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड्स बोला है, उस हिसाब से बच्चा बड़ा है नहीं बड़ा है, उसकी एज के हिसाब से उसका विकास हो रहा है नहीं हो रहा है। तो इसलिए बोलते हैं CRL, क्राउन रंप एंड लेंथ, तो ये देखा जाता है। उसके अलावा देखा जाता है क्या, HC मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखिए आप, HC मतलब होता है हेड सर्कमफेरेंस। हेड सर्कमफेरेंस क्या होता है, यहाँ पे आप कोई रस्सी रखिए और यहाँ से घुमा दीजिए तो उसको लंबाई करके देखोगे आप, पता चल जाएगा हेड सर्कमफेरेंस क्या है। आप टेलर के पास जाते हो कपड़ा सिलाने के लिए, तो वो नाप का नहीं देखता इंची टेप लगा के बिल्कुल तरीके से कि हाँ इतना है, 32 है, 28 है, ये सब सर्कमफेरेंस होती है। तो बच्चे की खोपड़ी की सर्कमफेरेंस है HC। HC क्यों देखा जाता है, बच्चा इतने महीने का हो गया तो उसकी खोपड़ी ज़्यादा बड़ी तो नहीं है, कहीं ज़्यादा छोटी तो नहीं है, इससे पता चलता है कि बच्चे का विकास हो रहा है नहीं हो रहा, ब्रेन डेवलप हो रहा है नहीं हो रहा, इसलिए HC भी देखा जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इतने महीने पे इतना होना चाहिए, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ कि इतने महीने का है तो इतना HC होना चाहिए उसका, ज़्यादा कम भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आता है दोस्तों AC मतलब होता है एब्डोमिनल सर्कमफेरेंस। भाई आप अपना सिर तो नाप लिया, पेट भी तो नापना जरूरी है ना, कि पेट कितना बड़ा, पेट में कोई ऐसे कोई कुछ गलती तो नहीं है, कुछ ऐसे कुछ कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है, तो एब्डोमिनल सर्कमफेरेंस नापी जाती है। तो बच्चे का पेट की गोलाई कितनी है तो वो नापा जाता है। यहाँ पे दोस्तों एक होता है BPT भी होता है। BPT मतलब होता है कि बाईपैराइटल डायमीटर्स, के भाई उसका जो ये एरिया था पैराइटल एरिया होता है, उसकी डायमीटर कितना है, ठीक है। तो वो खुद छोड़ो। एक होता है दोस्तों FL मतलब क्या होता है, फीमर की लेंथ। हमारे शरीर की सबसे मजबूत और सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर, और जब सोनोग्राफी कराने जाते हैं तो फीमर बोन दिख जाती है क्योंकि वो बड़ी होती है, तो उसकी बोन को भी लिख देती हैं, उसकी बोन की लेंथ को, उससे ये अंदाजा लग जाता है एवरेज कि भाई बच्चा कितना बड़ा हुआ है। और कई बार फीमर लेंथ और एब्डोमिनल सर्कमफेरेंस का रेशियो भी शो कर देता है, वो जरूरी नहीं है, वो कोई कर सकता है, क्योंकि जिस हिसाब से पेट बढ़ रहा है उस हिसाब से फीमर की बोन बढ़ रही नहीं बढ़ रही। ऐसा नहीं कि बच्चे का पेट ऐसा बढ़ गया और हड्डियां बढ़ नहीं रही हैं, ऐसी लेंथ नहीं बढ़ रही, तो इसलिए उसका रेशियो भी लिखना जरूरी रहता है, तो वो एक अलग बात है। यहाँ पे दोस्तों वेट भी लिख देता है कई बार कि बच्चा 2 किलो का है, 2.5 किलो का है, या ऐसा कुछ ग्राम्स में लिख सकता है, 2300 ऐसा कुछ ग्राम्स में, और केजी में कोई दिक्कत नहीं है। और जितनी मैंने आपको पैरामीटर्स बताया, HC का, AC का, फीमर लेंथ और BPD और जो CRL, ये mm में भी लिख सकता है वो, या सेंटीमीटर्स में भी लिख सकता है। तो यहाँ पे आप अब देखिए कि ये कितनी नॉर्मल रेंज ये होती है इतने वीक का अगर बच्चा है तो। HC इतने से इतने चल जाती है, इससे ज़्यादा होगी तो नुकसान होगा। और सब ये मैंने आपको यहाँ पे शो कर दिया, और एब्डोमिनल सर्कमफेरेंसेस वगैरह कितना होना चाहिए, और हम लास्ट में देखेंगे एक पर्टिकुलर सेपरेट एक सोनोग्राफी रिपोर्ट उठाएंगे उसमें। सो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी भी लिख देता है कि भाई कब तक डिलीवरी हो सकती है इस फीटस की। और लास्ट में रिमार्क्स में क्या क्या लिख देता है वो, कि भाई सर्विक्स की साइज़, अगर सर्विक्स का साइज़ कितना खुला हुआ, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर सर्विक्स खुला होगा तो नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, अगर 10 सेंटीमीटर से कम होगा तो सिजेरियन करना पड़ता है। यहाँ पे कई बार क्या होता है, बच्चा अम्बिलिकल कॉर्ड होती है जो फीटस और प्लेसेंटा के बीच की जो बोलते हैं नाल होती है, जैसे बोलते हैं नाल, अम्बिलिकल कॉर्ड, वो बच्चा फंसा लेता है, कई बार मस्ती करता है बहुत बच्चा पेट में, तो वो फंसा लेता है, तो वो सिंगल लूप डबल लूप में शो करता है। तो यहाँ पे आप देखिए लास्ट में लिखा हुआ रहता है। अभी देखिए आप दूसरा आप देखते हैं यहाँ पे एक सोनोग्राफी रिपोर्ट लिखा हुआ है। तो सो गाइस देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सिंगल लाइव इंट्रायूटेराइन फीटस इज सीन सिफिलिक प्रेजेंटेशन। मतलब क्या है भाई, एक सिंगल यूटेराइन हैगा, इंट्रायूटेराइन जैसा मैंने आपको बताया था, ठीक है। और यहाँ पे नोट लाइन भी लिखा हुआ है, एंटीरियर लिखा हुआ है, ग्रेड 2nd और 3rd मैच्योरिटी शो कर रहा है, और फीटल कार्डियक एक्टिविटी भी शो कर दी। यहाँ पे देखिए ये 4 चैम्बर भी शो कर रहा है, और 157 BPM की इसकी जो है हार्ट रेट है। तो फिर ये दूसरा मेजरमेंट वाला सीन आ जाता है, यहाँ पे CRL BPD की जो भी बताया गया है। और ये बीक्स जो लिखा हुआ है इस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है कि अंक को देख के कैसे बीक्स का पता चल जाता है। खैर तो आप वो भी देख लीजिएगा। ये देखो इसमें शो कर रहा है फीमर लेंथ वगैरह सब चीज़। सो गाइस लास्ट में एस्टिमेटेड डिलीवरी डेट शो कर सकता है, और एवरेज जेस्टेशन वीक्स 37 वीक्स लिखा हुआ है, और फेटल वेट लिख दिया, और मूवमेंट शीन लिख दिया, और यहाँ पर डाल दिया इंप्रेशन कि भाई डॉक्टर यही तो देखता है, सिंगल लाइव इंटरयूटेराइन प्रेगनेंसी ऑफ 37 वीक्स विद द सिफिलिक प्रेजेंटेशन। इसमें सब चीज़ मैंने आपको पहले ही समझा चुका हूँ, ठीक है ना। और लास्ट में लिख दिया गया सिंगल लूप ऑफ कॉर्ड सीन अराउंड द नेक। सो गाइज आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें दोस्तों, बहुत मेहनत लगती है, प्लीज़ से लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। और अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब भी करके जाएँ। सो मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।